वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस द लर्निंग सर्किट। आज जो हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक, और आज का जो हमारा होने वाला है दैट इज़ लेक्चर नंबर 7। इससे जो पहला हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने मैकेनिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिस्कस किया था। तो आज हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये एक तरह का कॉन्टिन्यूशन वीडियो होने वाला है। तो पहले हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा एक पार्टिकल है, इसके बहुत सारे बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसमें एक हमने जो पहले कंसिडर किया था, ये है मेरा आयत वेक्टर, ये है मेरा आयत पार्टिकल, जेथ पार्टिकल। इसमें मैंने बीच में एक पार्टिकल कंसिडर किया था जो था आर क्या था हमारा, एक पोजीशन वेक्टर था। बेसिकली इस पूरे सिस्टम का जो मास कहीं कंसंट्रेटेड होगा उस पॉइंट को हमने आर मान लिया था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर आर आई आर जे, ठीक है। अगर हम अपनी पुरानी वीडियो से इन्फेंस लें तो उसमें हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेकेंड लॉ। द इक्वेशन ऑफ मोशन हमको निकालना है न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जो हमने निकाली थी वो क्या थी हमारी, वो हमारी इक्वेशन आई थी एफ ई एम डी टू बाई डी टी स्क्वायर, और ये आएगा हमारा आर टी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ही हमने इक्वेशन निकाली थी। अब यहाँ पे हम थोड़ी टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। टर्म्स एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, एक तरह से रिकैप हो जाता है। यहाँ पे मेरा एफ ई क्या था, एफ ई था मेरा वेक्टर सम। वेक्टर सम किसका था, ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्स जो भी उस पार्टिकल पे लग रही है। आयत पार्टिकल लिया था ना, उस पर जो भी फोर्स लग रही थी उन सबका वेक्टर सम था। एम क्या है अब यहाँ पर, एम था मेरा मास, इसका पूरे सिस्टम का मास ऑफ दी होल सिस्टम, ठीक है। आर क्या है, आर था मेरा पोजीशन वेक्टर किस चीज़ का, ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का। वो पॉइंट कौन सा है मेरा, सेंटर ऑफ मास। अब इस आर को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो आर की हमने जो डिराइव किया था वो क्या था, समेशन ओवर आई एम आई आर आई बाय समेशन ऑफ एम आई। ये हमने क्या निकाला था, वेटेड एवरेज मास, ठीक है। तो आर, अब देखो यहाँ पे क्या है, समेशन ओवर आई ऑफ टोटल एम आई है, तो एक तरह से ये टोटल मास ही हो गया ना, मास ऑफ द होल सिस्टम हो गया। तो समेशन ऑफ एम आई आर आई एम। तो ये आर क्या है, आर को इस तरह से हमने क्या किया, इसको हमने डिफाइन कर दिया पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्चुअल डेरिवेशन यहाँ की शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, एम डी टू आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। फोर्स एक्सटर्नल एम क्या होगा, तो हम इसको डी बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ रीअरेंज किया गया है। एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एम डी बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी किसका हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या इतनी चीज़ें समझ रहे हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको हम अभी से यूज़ कर रहे हैं डिराइव करने के लिए। अब हम एक चीज़ इसमें एक कंडीशन अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करना है, अज्यूम करो कि जो मास है सिस्टम का, अज्यूम दैट द मास ऑफ द सिस्टम इज़ कांस्टेंट। अगर मास बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, बिल्कुल एक जगह है, तो मेरा फोर्स एक्सटर्नल पार्टिकल्स का जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, डी एम वी सी एम बाई डी टी। एम इंटू वी क्या होता है, एम इंटू वी है मोमेंटम। तो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी बाई डी टी। यहाँ पर पी क्या है, पी है लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पर ये जो पी आया है, ये जो पी आया है, ये पी सेम रहेगा फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए भी
और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी। याद रखना दिस P इज सेम फॉर द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल्सो फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक केस और मान लेते हैं कि अगर इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा या फिर वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए। हम ले लेते हैं, क्या मानेंगे इसको, इफ़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है, या फिर वेक्टर सम जो हो, वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ ये ज़ीरो है तो इसका मतलब dp बाई डी टी भी तो ज़ीरो होगा। अगर dp बाई डी टी ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है p जो है कांस्टेंट है। इसको अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, p जो है हमारा कंजर्व्ड है। एक बात याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगी, ठीक, p कांस्टेंट है। हमको इस लेक्चर में यही प्रूव करना था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस तरह से होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। तो ये इस तरह से है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दो। अगर मेरी वॉइस से कोई भी इशू है कहीं, मैं कोशिश, देखो नया सेटअप है, पूरी कोशिश है कि बिल्कुल भी नॉइज़ ना हो, बट थोड़ी बहुत आ रही है। तो होपफुली वीडियो जैसे जैसे टाइम होगा बेटर तो बेटर सेटअप बना लिया जाएगा। बट अगर कोई भी है तो आई एम सॉरी गाइस, प्लीज़ बियर विथ मी। अभी पढ़ते रहो जैसा भी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर देना, चाहे वीडियो के नीचे, चाहे टेलीग्राम, चाहे व्हाट्सएप हैंडल पे। And keep studying. Hope you excel in your IGNOU exams, and thank you for watching. Please share, like, subscribe so much.